रूम की खिड़की खोलते हुए सूची, यार मेघना सुबह हो गई, कितनी देर तक सोएगी? उठना, मुझे पता है रात में तू देर तक जगी थी क्योंकि तू अपने सपनों के राजकुमार के बारे में ही सोचती है ना, जो तेरी डायरी में ही रहता है। मेघना यार अब तू मार खाएगी। मेरे हाथों मेरे सपनों का मजाक मत बनाया कर। एक दिन देखना किस्मत मुझे मेरे सपनों के राजकुमार से ज़रूर मिलाएगी। सूची हाँ ज़रूर, लेकिन सपने में ही। इस तरह से सूची हंसती हुई, अब उठ भी जा, इतनी देर तक तो तेरे सपने वाला भी नहीं सोता होगा। सूची और मेघना स्कूल में जाते हुए तभी ननंस, मेघना तुम्हारे एक खुशखबरी है। मेघना क्या हुआ मैम? ननंस सारे बच्चे सुनो, मेघना हमारे अनाथालय की एक ब्राइट स्टूडेंट है, इसे सिक्किम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है स्कॉलरशिप के साथ। अब मेघना हम सबको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन इसकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। रात का समय मेघना चांद को देखकर मुस्कुराती है और सोचती है कि मेरी ज़िंदगी कैसी होगी वहाँ जाकर, मैं नहीं जानती, पर मैं यहाँ के लोगों को कभी नहीं भूल सकती। पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे। यहाँ मेघना अपने सपनों में खोई है और वहाँ सिक्किम के पहाड़ों जंगलों में कोई अनजाना साया कई वर्षों से इंतजार में है मेघना के। क्या वही साया कहीं मेघना के सपनों का राजकुमार तो नहीं? सूची अरे क्या हुआ मेघना? मैडम फिर से अपने ख्यालों में खो गई हैं। क्या सोच रही हैं राजकुमार के बारे में कि तेरा सपनों का राजकुमार तुझे सिक्किम में मिलेगा? मेघना छोड़ना यार, तुझे तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। बचपन से मैं यहीं पली बढ़ी, दुनिया तो जैसे हमारे लिए तो यही है ना। जब से माँ पापा का कार एक्सीडेंट हुआ है तब से सब कुछ मेरे लिए यही है। अब यहाँ से मीलों दूर वहाँ सिक्किम कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे? सूची हंसते हुए हाँ यार तू सही बात बोल रही है, उनके लंबे लंबे नाखून, दांत और बाल भी होंगे। मेघना चिल्लाते हुए सूची डम्बो वहाँ भी सब हम लोग जैसे ही होंगे, तो चल कर और पैकिंग कर, समझी? और हाँ तू तो ब्राइट स्टूडेंट है ना, सब संभाल लेगी और तेरे आगे तो सुपरमैन भी का सर झुका देगा। प्रिंसेस मेघना सुबह का टाइम, नंस मेघना तुम्हें सिक्किम तक मोहन राम छोड़ने जाएगा, ये लो तुम्हारी ट्रेन की टिकट्स और संभाल कर जाना, पहुंच जाने पर फ़ोन कर देना। मेघना यस मैम, चलिए मोहन राम जी हम कब तक सिक्किम पहुंच जाएंगे? मोहन राम 7 रात में पहुंचेंगे बीबी जी। 7 रातें बीतने के बाद 8वीं रात 10 बजे 30 मिनट पर ट्रेन सिक्किम पहुंचेगी। सिक्किम रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद मोहन राम का फ़ोन बजा। मोहन राम हेलो हेलो मालती। मोहन राम घबरा गया। मेघना क्या हुआ मोहन राम जी, आप इतने घबराए क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ, किसका फ़ोन था? मोहन राम बीबी जी मेरी पत्नी मालती का फ़ोन था, वो पेट से है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैंने आपको सिक्किम तक पहुँचा दिया, अब आप यहाँ से ऑटो करके यूनिवर्सिटी चली जाइएगा। मुझे माफ़ कर दीजिए बीबी जी, बहुत ज़रूरी है मेरा जाना। मेघना आप घबराइए मत, आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा, आप चले जाइए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी और आप पहुँचने का बाद फ़ोन ज़रूर कर दीजिएगा। मोहन राम बहुत बहुत शुक्रिया बीबी जी, मैं चलता हूँ। क्या मेघना अकेले का सफ़र तय कर पाएगी? मेघना रेलवे स्टेशन के बाहर निकलकर ऑटो वाले से भैया यूनिवर्सिटी चलेंगे? ऑटो वाला जी मैडम चलिए 20 मिनट के बाद मैडम उतर जाए। अब मेघना भैया जी यूनिवर्सिटी तो अभी नहीं आया। ऑटो वाला मैडम जी ऑटो यहीं तक आता है, आगे जंगल का रास्ता है, 2 मिनट में बहुत पहुंच जाएंगी, पैदल ही जाना होगा आपको। मेघना ठीक है। वहीं पास में एक ढाबा है और वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। बूढ़ा आदमी बेटी सुबह चली जाना, इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा, ये जंगल बहुत घना है। मेघना बाबा मुझे डर नहीं लगता है, सुबह 7 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है, मैं चली जाऊंगी।
बूढ़ा आदमी, नहीं मानोगी तो जाओ बेटी, लेकिन संभल कर जाना। मेघना अब बाबा की तरफ देखती है और आगे बढ़ जाती है। बूढ़ा आदमी बाबा कहते हैं, कभी राही रास्ते को चुनते हैं तो कभी रास्ता राही को, शायद इसे रास्तों ने चुना है। मेघना जंगल के रास्ते पे चली जाती है। अपना सामान एक हाथ में ट्रॉली बैग, दूसरे हाथ में पर्स लेकर हवाएं तेज हो जाती हैं और वो ठंडी ठंडी हवा मेघना के मासूम चेहरे को छूती हुई उसके कोमल बदन की खुशबू पूरे जंगल में बिखर जाती है। उसे ये पता नहीं कि उसके बदन की खुशबू से कोई बरसों से अनजान आपको आपके पास बहुत तेजी से ले आता है। आप उसकी रफ्तार हवाओं से भी तेज, अंधेरे में भटकता हुआ। ना वो इंसान ना जानवर है, फिर कौन है वो जो मेघना के चेहरे की मासूमियत, आंखों की चमक को देखकर बरसों बाद सुकून को पाया है? आखिर कौन है वो? क्या नाम है उसका? क्या वो मेघना की तलाश में था? जानेंगे अगले भाग में। मेघना अपने मासूमियत और भोलेपन से मुस्कुराती हुई जंगल के रास्ते पे चली जाती है और मन में सोचती है, इतना खूबसूरत है यहाँ सब कुछ, कोई डर कैसे सकता है। तभी अचानक उसके पास से एक साया गुजरता है। वो उसे देख तो नहीं पाती है पर महसूस जरूर करती है और थोड़ी सहम सी जाती है। अभी मन में थोड़ी डरी सी मेघना के सामने एक बहुत बड़ा भेड़िया खड़ा हो जाता है। उसे देखकर मेघना के चेहरे पर डर का भाव पैदा हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो चिल्लाती, बचाओ बचाओ, समबॉडी हेल्प कहती हुई भागने लगती है। भागने के दौरान उसे मालूम नहीं होता कि वो अपने रास्ते से भटककर जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। भेड़िया उसे दौड़ाता ही रहता है। तभी अचानक सन्नाटा छा जाता है। किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है। मेघना पीछे पलट कर देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। भेड़िए की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। डरी सहमी सी मेघना एक लंबी सांस भरती हुई एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है, आंखें बंद करके। इतने में ही एक आहट सुनाई देती है। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो देखती है उसके सामने एक अनजान शख्स खड़ा रहता है, जिसकी लंबाई 6 फीट, रंग गोरा, आंखें गहरी नीली। उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक है। काले रंग की बनियान और पैंट पहने होता है और मेघना को एकटक देखता है। जैसे किसी बेचैन से दिल को सुकून आता। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती, तभी अचानक उसे एक पत्थर से चोट लगती है और वो गिरने वाली ही होती है कि इतने में ही वो अनजान शख्स उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और मेघना उसकी आंखों में खो जाती है। हर तरफ सन्नाटा है। इस घने जंगल में आधी रात को सिर्फ 2 अनजान एक दूसरे के साथ। मेघना समझने की कोशिश करती है कि आधी रात को कोई अनजान क्यों जंगल में घूमेगा। तभी वो अनजान शख्स उसे अपनी बाहों में कस के जकड़ते हुए कहता है, गुस्से में, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? बोलो, टेल मी। यहाँ से चली जाओ, गेट आउट ऑफ हेयर, और फिर कभी इस जंगल में कदम मत रखना, वरना जिंदा नहीं बचोगी। और अपनी बाहों से झटक देता है। मेघना वहाँ से भागती है और यूनिवर्सिटी पहुँचती है। सुबह 7 बजे यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसते ही मेघना की नज़र रक लड़की पे पड़ती है, जो टी शर्ट और कैफ्री पहने होती है। बाल छोटे होते हैं, देखने में लड़कों जैसी लगती है। मेघना उससे बोलने ही वाली होती है, तब तक वही बोलती है, आई है बेब्स, कौन हो तुम? जंगल से भागती हुई आई हो क्या? आई थिंक तुम किसी गांव से आई हो इस कॉलेज में। वेल, मेरा नाम निया है। और तुम्हारा? मेघना मुस्कुरा के बोलती है, मेरा नाम मेघना है, मैं इस कॉलेज में नई हूँ, शिमला से आई हूँ। निया, अरे वाह, शिमला, गॉड,
मेघना, क्या तुम मुझे बताओगी कि प्रिंसिपल ऑफिस किधर है? निया, यहाँ से सीधा जाके राइट में मुड़ जाना, जो दूसरा कमरा होगा वो प्रिंसिपल का ऑफिस है। मेघना, थैंक यू निया। मोस्ट वेलकम मेघना। कैन आई कम इन सर? यस कम। तुम नई स्टूडेंट हो जिसे स्कॉलरशिप मिला है? मेघना, यस सर, मैं वही हूँ। मेघना भाटिया, सर चंदू, तुम इस लड़की को गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन से मिलवा दो। मेघना भाटिया, आप मुझसे कल सुबह 9 बजे मिलिए। मेघना, यस सर। चंदू, चलिए मैडम, मैं आपको सरिता जी से मिलवाता हूँ। ऑफिस से बाहर निकलते ही सामने से आवाज़ आई, चंदू ये लड़की कौन है? चंदू, ये नई लड़की है मैम, जो शिमला से आई है, स्कॉलरशिप इसी को मिली है इस साल। सरिता, अच्छा ये वही है, मुझे अभी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया था, इसे तुम मेरे पास ही ला रहे हो? चंदू, यस मैम। मेघना भाटिया मुस्कुराती हुई, यस मैम। सरिता जी, मेघना तुम्हारा रूम नंबर है 301, तुम्हारे साथ 2 रूममेट और हैं, जाओ अब तुम रूम में। मेघना, ओके मैम, थैंक यू। मेघना अपने गर्ल्स हॉस्टल के रूम में जाती है, वहाँ पहले से ही उसकी 2 रूममेट कमरे में ही हैं। मेघना उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी एक रूममेट निया है, जो थोड़ी देर पहले ही उससे मिली थी। निया, अरे मेघना, तुम्हें हमारा रूम मिला, अब तुम हमारे साथ रहोगी, गुड। देखो मेरा घर तो यहीं सिक्किम में ही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ रहती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना ये रिया, इसको कंपनी देने के लिए। अच्छा, मैं तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवा देती हूँ। रिया, ये है मेघना, एंड मेघना ये है रिया। मेघना, हाय रिया। हेलो मेघना। देखो मेघना, तुम इसकी बातों में मत आना, इसकी आदत सिर्फ मार पिटाई, सारे कॉलेज के लड़के डरते हैं इससे, इसके दिमाग में हमेशा खुराफात चलता रहता है। निया, ओ डूड, देखो मेघना, अब तुम हमारी फ्रेंड हो, क्योंकि तुम हमारी रूममेट हो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो ना तुम मुझसे बोल सकती हो। ओके मेघना, ओके, थैंक यू निया। थैंक यू किस लिए मेघना? मैं डर रही थी कि कैसे होंगे वहाँ के लड़के या फिर लड़कियाँ, मेरा कोई दोस्त बनेगा या नहीं। निया, चल यार मेघना, अच्छा चलो तुम आज आई हो यहाँ की, अभी हवाओं पहाड़ों वादियों से मुलाकात तो हुई नहीं है, चलो इनसे तुम्हारी जान पहचान करवाते हैं। रिया, तुम भी चलें? रिया, नहीं निया, आज नहीं, तुम और मेघना जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। निया, ओके चलो मेघना, जल्दी से रेडी हो जाओ। मेघना, लेकिन कहाँ ले जाएगी? निया, चलो तो सही। दोनों कैंपस से बाहर निकलते हुए तभी पीछे से आवाज़ आई, निया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वो था रॉकी, कॉलेज का हीरो और निया के बचपन का दोस्त। हाय निया, ये मेघना है, आज ही शिफ्ट हुई है। निया, ये रॉकी है, पीछे कर रहे हो हमारा? रॉकी, नहीं यार, ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? रॉकी और मेरी दोस्त है, भी आज ही बन गई। क्या बात निया, बहुत जल्दी दोस्ती बनती है। ये मेरी रूममेट है, शिमला से आई है, ये बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, जैसे तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड टियारा मेहता। रॉकी, हेलो निया, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ दोस्त है मेरी वो। निया, ओके ओके, तुमने कहा, मैंने मान लिया। हाय मेघना, ये रॉकी है, मेरे बचपन का दोस्त, लेकिन बहुत कपटी है, इससे दूर रहना। मेघना, हाय रॉकी। हाय प्रिंसेस मेघना। निया, शुरू हो गई फिर से, तुम हम दोनों जा रहे हैं, कहीं जाओ, तुम अपना काम करो। रॉकी, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? निया, मैं निया को लेकर जा रही हूँ ब्रिज। रॉकी, वाओ, मैं भी चलता हूँ, चलो। निया, तुम नहीं सुधरोगे, चलो। ये सारी बातें रॉकी की गर्लफ्रेंड टियारा सुनीति सिंगसौर ब्रिज जाएंगे, वो भी इस गवार के साथ, और वो भी चली जाती है अपनी फ्रेंड विनी और चिक्की के साथ। सिंगसौर ब्रिज सिक्किम का बहुत ही खूबसूरत पुल है। निया
पता है तुम्हें मेघना, ये ब्रिज सिक्किम के खूबसूरत जगहों में से एक है। मेघना, वाह निया, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने ऐसा पुल कभी नहीं देखा। यहाँ बहने वाला पानी की आवाज़ कितनी सुरीली है यार। रियल में निया, मेरी सारी थकान दूर हो गई यहाँ आकर। निया, ओहो ये चिपकू यहाँ कैसे? रॉकी, कौन? निया, ये दो लूजर, टियारा और उसकी दो छिपकलियाँ, सारा मज़ा खराब। मेघना, क्या हुआ निया? कुछ नहीं, ये लूजर हैं। एक ये टियारा की बच्ची रॉकी की गर्लफ्रेंड अपने आप को मिस यूनिवर्स समझती है। लूजर। मेघना निया की बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वो उस ब्रिज पे अपने चारों तरफ के नज़ारे को देखती है। वो उन खूबसूरती को अपनी आँखों में समेट लेना चाहती है। पानी की खलखल की आवाज़ उसके मन को सुकून दे रहे हों जैसे। तभी अचानक टियारा उसके पीछे से गुजरती हुई उसको धक्का दे देती है और मेघना पानी में गिर जाती है। निया चिल्लाने लगती है। निया और रॉकी हैरान परेशान हो जाते हैं। मेघना पानी के अंदर, उसे तैरना नहीं आता, वो डूबने लगती है। रॉकी इधर ब्रिज से नीचे उतरता है मेघना को बचाने के लिए। मेघना बहने लगती है, कभी पानी के ऊपर कभी नीचे, लहरों के साथ साथ। तभी वो अनजान शख्स एक बार फिर पानी के अंदर मेघना को मिलता है। उसे वो अपनी कस के बांध लेता है। मेघना पहली बार पानी के अंदर उस शख्स को कस के अपनी बाहों से जकड़ लेती है। इधर रॉकी भी पानी में उतर गया होता है। लगभग 20 मिनट बाद रॉकी पानी से नहीं निकलता है, पर उसे मेघना नहीं मिलती है। निया रॉकी से कहती है, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए, और दूसरे किनारे पर वो अनजान शख्स मेघना को लेटा देता है। मेघना बेहोश है क्योंकि उसके पेट में पानी चला गया है। वो अनजान शख्स मेघना के पेट को दबाकर पानी निकाल देता है। उस शख्स के चेहरे पे परेशानी के भाव, जैसे बेचैन हो गया हो। मेघना को इस हालत में देख के मेघना थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलती है तो उस शख्स को अपने पास पाती है। मेघना का सर उस अनजान लड़के की गोद में होता है। मेघना अपनी अधबेहोशी आवाज़ से में पूछती है, तुम कौन हो और बार बार मेरी जान क्यों बचाते हो? वो शख्स मेघना के होठों पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, चुप, तुम्हें आराम करना चाहिए, और उसे गोद में उठाकर ब्रिज पे लाकर लेटा देता है। इधर निया और रॉकी पुलिस को फ़ोन लगाते हैं। तभी टियारा चिल्लाती है, मेघना यहाँ है। सभी वहाँ दोनों दौड़कर जाते हैं। निया, मेघना तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे आई? रॉकी, पानी में गया था। निया, रॉकी, हमें मेघना को लेकर चलना चाहिए। मेघना खड़ी होती है पर चल नहीं पाती। तभी निया रॉकी से कहती है, रॉकी मेघना को ले चलो। रॉकी मेघना को गोद में उठा लेता है। मेघना चारों तरफ देखती है। उसकी आंखें उस अनजान चेहरे को ढूंढती हैं जिसने उसकी तुम मिली नहीं उसे। रॉकी, मेघना, यार यू ओके? कुछ नहीं बोलती है। जान बचाई थी पर वो कहीं नहीं दिखता है। रॉकी निया को हॉस्टल ले आता है। रिया, जो दूसरी रूममेट है, वो निया से पूछती है, क्या हुआ इसे? निया सारी बात बताती है। रिया जल्दी से उसके लिए गर्म दूध लेके आती है। गर्म दूध पीने पे मेघना ठीक हो जाती है। रॉकी कहता है, अभी मेघना तुम आराम करो, और रॉकी वहाँ से चला जाता है। रात 7 बजे मेघना उठ जाती है और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है उसी लड़के के बारे में। कौन है वो? क्या नाम है वो? हर बार मेरी जान कैसे बचाता है? तभी पीछे से निया आती है और मेघना से बोलती है, मेघना अब मुझे सारी बात बताओ, क्या हुआ था? मेघना, क्या बताऊं यार, मैं ब्रिज पे थी, मुझे हर तरफ का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, दूसरे ही पुल में पानी में निया, लेकिन तुम ब्रिज पे कैसे आई? तुम तो पानी में थी। मेघना, पता नहीं निया, जब मैं आ रही थी सुबह, जंगल में मुझे एक भेड़िए ने घेर लिया।
फिर मैं जंगल के रास्ते में भटक गई। उसके बाद मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी एक लड़का आया और उसने मेरी जान बचाई। पता नहीं कौन था वो, और कभी जब मैं पानी में गिरी थी तो वो उसी लड़के ने मुझे पानी से निकाला और मुझे ब्रिज पे ला कर लेटा दिया। निया क्या, पर वहाँ हम सब थे, पर किसी ने तुम्हें उसे ले आते हुए नहीं देखा। कहीं पानी में गिरते वक्त सर पे चोट तो नहीं आई? मेघना, निया मजाक नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ यार। निया, ओके, वो कैसा दिखता है? मेघना, उसकी आंखें नीली गहरी हैं, उसकी लंबाई 6 फीट है। वैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा यार। निया हंसते हुए, कहीं सुपरमैन तो नहीं है? वो अच्छा क्या पहना था वो? मेघना, काले रंग का बनियान और पैंट। निया, पक्का अब वो सुपरमैन ही था, क्योंकि उसकी लाल चड्डी नहीं है। मेघना, निया बहुत हो गया मजाक, अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ, कल से क्लास शुरू हो रही है। गुड नाइट। आगे की कहानी अगले भाग में।